अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। वेलकम हो चुका है भाईजान। तो जनाब सुबह सुबह क्या ही कोई खूबसूरत किस्म की शानदार किस्म की खबर सुनने को मिली है। गुड न्यूज़ कह लें, बैड न्यूज़ कह लें, कुछ लोगों के लिए बैड है लेकिन हमारे लिए और जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में मौजूद उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि जी ज़का अशरफ ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ जी, ज़का अशरफ ने रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से, जो कि वो चेयरमैन थे मैनेजमेंट कमेटी के पीसीबी की, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वैसे तो उनका 4 फरवरी को उनका टेन्योर खत्म हो रहा था, मतलब वो जा रहे थे फारिग होके, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी करके खुद ही इस्तीफा दे के जो है ना वो अपनी जान छुड़ा ली है। अल्लाह का शुक्र है जी कि अब जो बंदा जिसने क्रिकेट का, पाकिस्तानी क्रिकेट का कबाड़ा करके रख दिया है, उससे अब जो है जान छूटी है। और बड़ा अच्छा हुआ कि खुद ही इस्तीफा दे के चले गए। और मोहम्मद हफीज के बारे में जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि हो सकता है बहुत जल्द उनको भी सैक कर दिया जाए, मतलब उतार दिया जाए, उनके ओहदे से हटा दिया जाए। खैर जी, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है, यहाँ पे यही चलता है। क्रिकेट बोर्ड नहीं है ये, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है। पिछले ही दिन जो है एक और खबर थी कि जो हमारे कोचेज थे, सबका कोचेज, दिन में मिकी आर्थर, माइकल ब्रैडबर्न और पता नहीं तीसरा क्या नाम था उसका, जो फील्डिंग कोच है हमारा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, मुस्ताफी हो गए थे, क्योंकि उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग से हटाकर नेशनल अकेडमी में लगा दिया गया था। तो वो भी इस्तीफा दे के अब जा चुके हैं। और इसके अलावा अब जो हमारे चेयरमैन साहब थे वो भी इस्तीफा दे के जा चुके हैं। अब बारी रह गई है हमारी मैनेजमेंट की। अब देखिए मैनेजमेंट क्या करती है। अभी तक जो खबरें हैं वो यही आ रही हैं कि जो अभी कोई चेयरमैन का फैसला नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं होते मुल्क में, जनरल इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो तक के लिए कोई अबूरी तौर पे कोई चेयरमैन रखा जाएगा, जिसमें काफी लोगों के नाम आ रहे हैं। मुस्तफा रामदे साहब का नाम है, नवाज अहमद सुखेरा और राशिद लतीफ साहब का नाम भी आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से राशिद लतीफ साहब को एक लंबे टेन्योर के लिए आना चाहिए एज अ चेयरमैन पीसीबी। राशिद लतीफ साहब काफी एक काबिल इंसान है जो कि काम कर सकते हैं और क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। उनको इस लेवल पे आना चाहिए और तकरीबन 2-3 साल का टेन्योर उनको मिलना चाहिए। और इसके अलावा एक और नाम ज़ेरे गौर आ रहा है, जो कि है जी पुष्पा, मतलब मैं क्या ही कहूँ अब, नजम सेठी साहब। भाईजान ये बंदा घूम फिर के फिर पीसीबी की चेयरमैन की कुर्सी पे आके बैठ ही जाता है। इन्होंने ऐसी कोई गेम बनाई हुई है ना, अभी आया है नजम सेठी और फिर चला गया, फिर आ गए हमारे जनाब अपने ज़का अशरफ साहब, फिर जैसे ही ये जाएंगे फिर नाम आ रहा है नजम सेठी का, फिर से वो वापस। इन्होंने ऐसी वो म्यूजिकल चेयर तैयार की हुई है ना कि घूम फिर के कुर्सी इन्हीं के पास आ जाती। जब एक कुर्सी पे बैठता है तो दूसरा बैठ जाता है, वो गेम में शुरू कर देता है, सियासत शुरू कर देता, घूम फिर के फिर वो दोबारा कुर्सी पे आ जाता, फिर जो पहला होता वो बाहर जाता, फिर वो बदला लेने के लिए पूरी प्लानिंग करता और फिर आ जाता घूम फिर के सारा। खुफिया जराये से हमें ये इतलात मिली है कि ज़का अशरफ साहब के इस्तीफा देने के पीछे एक बड़ी खास वजह है। वजह यह है कि खबर यह मिली है कि हाफिज साहब ने जो तोपों का रुख था वो ईरान से मोड़ के पीसीबी की जानिब कर लिया था। तो ज़का अशरफ साहब ने कहा कि भाईजान भागने में ही बेहतरी है। खैर, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। तो जो जैसा आप किसी के साथ करते हो वैसा तो आपके साथ होना ही होता है। जो आपने बाबर आजम के साथ किया, आपने उसकी चैट लीक की, आपने उसको जो है ना वो प्रेशराइज किया, आपने उसका कॉन्फिडेंस डाउन किया, उसको कप्तानी से हटा दिया, जो आपने उसके साथ किया वो आपके ऊपर वापस तो आना ही था। अब इतनी जलालत के साथ, इतनी जिल्लत अमेज तरीके के साथ आपने इस्तीफा दिया और आप इस्तीफा देकर गए हो। और इसके अलावा सोशल मीडिया पे इतनी कोई, मैं कह रहा हूँ, जश्न मनाए जा रहे हैं कि ज़का अशरफ ने इस्तीफा दे दिया। बल्कि वो तो ज़का भी नहीं लिख रहे, वो तो यका लिख रहे हैं कि ज़का अशरफ ने इस्तीफा दे दिया है। और इसके जर्नलिस्ट के आप देख लो, ट्वीट्स देख लो, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट देख लो, हर तरफ को हराम मचा हुआ है कि जी बड़ी खुशी हुई कि ज़का अशरफ ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। खैर, आप उम्मीद है कि कुछ टेन्योर अगर चेंज होता है, कोई ऐसा चेयरमैन पीसीबी आता है जो कि थोड़ा अक्ल बूझ रखता हो, क्रिकेट को जानता हो, क्रिकेट को समझता हो, और वो कोई ऐसे फैसले करे जिसमें हमारे क्रिकेट की कुछ बेहतरी हो और इससे हो सकता है पाकिस्तान को ही कुछ फायदा हो। तो इंशाल्लाह जी होपफुल है कि अब कुछ बेहतर होगा, क्योंकि अब जो वो एक काला दौर था क्रिकेट का, स्याह दौर जिस आप कह सकते हैं, वो तो खत्म हो गया है। और वाकई में ये स्याह दौर था। आप मुड़ के देख सकते हैं कि जब से नजम सेठी चेयरमैन बने थे और उसके बाद से लेके अब ये जो ज़का अशरफ का टाइम था ऑलमोस्ट 6-7 महीने, आप देख सकते हैं इसमें कितनी तबाहियां हुई हैं।
वर्ल्ड कप के दौरान जुका अशरफ का इंडिया में जाना और फिर वहां पे खिलाड़ियों को कुछ बातें कहना, फिर ये पैगामात पहुंचाना कि आप मैच ना जीतो क्योंकि हम कप्तान को चेंज करना चाहते हैं, और इस तरह की जो हरकतें अब मैं गिनवाने लग जाऊं ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि किस तरह की हरकतें हमारा बोर्ड करता रहा है, क्या क्या जो है ये गुल खिलाते रहे हैं अपने। तो आप सभी को बेहतर पता होगा। तो अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।